नमस्कार, योग संगम में आपका स्वागत है। क्या आप भी चाहते हैं एक बेहतर और स्वस्थ इम्यूनिटी जो न केवल आपको रोगों से बचाए, साथ ही साथ स्वस्थ जीवन शैली की तरफ भी आपको प्रेरित करे? तो आइए आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सरल व आसान आसन व प्राणायामों के बारे में बताएंगे जो न केवल आपको रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएंगे बल्कि साथ ही साथ आपकी एनर्जी को भी बूस्ट देंगे। तो अगर आप चाहते हैं एनर्जेटिक और स्वस्थ रहना तो वीडियो को अंत तक देखें और हमारे साथ कराए गए सभी आसन व प्राणायामों को क्रम से करें। पहला अभ्यास है भुजंगासन। यह हमारे लिवर और किडनी को सक्रिय करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। सबसे पहले मैट पर पेट के बल लेट जाएं, फिर अपने दोनों हाथों को चेस्ट के पास लेकर आएं, दोनों पैर पीछे से मिले हुए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाएं। सामने किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें या फिर गर्दन को पीछे लेकर जाएं। कुछ देर आसन में रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आएं। इस प्रकार भुजंगासन का अभ्यास आपको 4 से 5 बार दोहराना है और ध्यान रखना है कि हर बार आपको श्वास भरते हुए ऊपर जाना है। जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है वो गर्दन पीछे लेकर जाएं और जिन लोगों को बहुत ज्यादा चक्कर आने की प्रॉब्लम है या फिर माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो गर्दन पीछे नहीं लेकर जाएंगे, वो सामने की तरफ देखें। धीरे धीरे वापस आएं। जब आप पूर्ण आसन की स्थिति में होंगे तो पूरा ध्यान अपनी पीठ के बीचों बीच रखने का प्रयास करें, यानी कि जिस स्थान पर स्ट्रेच पड़ रहा है या खिंचाव महसूस हो रहा है उस स्थान पर अपने ध्यान को लेकर आएं। भुजंगासन हमारे शरीर से विषैले पदार्थों अर्थात टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में सहायक है और हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। दूसरा अभ्यास है त्रिकोणासन यानी कि ट्रायंगल पोज। यह हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और हमारे शरीर में रक्त संचार को तेज करता है। इसी के साथ साथ यह हमारे शरीर को लचीलापन देता है और बैलेंस पैदा करता है, जो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। त्रिकोण आसन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों में कम से कम 3 फीट का अंतर करें। अब अपने एक पैर को इस तरीके से घुमाएं और दीवार के साइड लेकर जाएं। दोनों हाथों को साइड्स में खोल दें। एक लंबी गहरी सांस भरें और धीरे धीरे सांस निकालते हुए राइट साइड झुक जाएं। जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना ही झुकें और हाथ को देखने का प्रयास करें। हाथ को सीधा करें, हाथ की हथेली को देखने का प्रयास। अगर आप और नीचे जा सकते हैं तो धीरे धीरे बॉडी को नीचे लेकर जाएं, अन्यथा अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार नीचे जाएं और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से श्वास भरते हुए वापस। अब साइड में लेफ्ट साइड झुकने का प्रयास करें, श्वास निकालते हुए। अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार नीचे झुकें और हाथ को सीधा रखें। हाथ की हथेली को देखने का प्रयास या फिर मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आएं। इस प्रकार त्रिकोण आसन का अभ्यास भी आपको 4 बार करना है और हर बार आपको ध्यान रखना है कि श्वासों का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। जब आप नीचे जाएंगे तो धीरे धीरे श्वास निकालेंगे, वापस लौटते हुए आपको पूरा श्वास भरना है। फिर से लेफ्ट साइड जाने पर श्वास निकालना है और पैरों की स्थिति हर बार आपको इस तरीके से, अगर पैर है तो उसे दीवार के साइड लेकर जाएं जिस साइड आपको झुकना है। तीसरा अभ्यास है सर्वांगासन। सर्वांगासन हमारी थायराइड ग्रंथि को एक्टिव करता है और हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है, जिससे कि हमारे इम्यून सिस्टम बेहतर बनता है। सर्वांगासन के अभ्यास के लिए अपने मैट पर सीधे लेट जाएं, दोनों हाथ मैट पर, श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। सेंटर में जाने के बाद अपने दोनों हाथों से हिप को सपोर्ट दें। पैरों को ऊपर आसमान की तरफ खींचें, दोनों घुटनों को सीधा रखें और दोनों अंगूठों को ऊपर आसमान की तरफ खींचने का प्रयास। क्षमता अनुसार होल्ड।
धीरे से वापस आए। रिलैक्स करें। सर्वांगासन जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सर्व अंग यानी कि शरीर के सभी अंगों का व्यायाम। सर्वांगासन से हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हमारे यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, साथ ही साथ हमारी थायराइड ग्रंथि को पूरी तरीके से एक्टिव करता है। चौथे नंबर पर हम करेंगे शलभ आसन का अभ्यास, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी व कमर की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, उन्हें तनाव मुक्त करता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। साथ ही साथ यह ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर करता है। शलभ आसन के अभ्यास के लिए अपने मैट पर पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को अपनी थाइज के नीचे लेकर जाएं और अपनी ठोड़ी को फ्लोर से टच करें। अपने एक पैर को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, पैर को बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास करें। कुछ देर के लिए होल्ड। धीरे से वापस। इसी अभ्यास को दूसरे पैर के साथ दोहराएं। वापस। फिर से पहले वाले पैर के साथ अभ्यास दोहराएं। कम से कम 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करें और फिर वापस। इस प्रकार दोनों पैरों से 10-10 बार करने के बाद आपको एक साथ दोनों पैर उठाने हैं। 5 बार इस क्रिया का अभ्यास करें। एक साथ श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। इस प्रकार जब आप दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे तो ध्यान रखें 5 या 10 सेकंड के लिए होल्ड करें या फिर अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। अब हम करेंगे वृक्षासन का अभ्यास, जो कि हमारे बैलेंस को बढ़ाता है, मानसिक शांति देता है और हमारे तनाव को दूर करता है, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। इसके लिए अपने एक पैर पर बैलेंस बनाएं और दूसरे पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। यहीं पर कुछ देर रुकें, बैलेंस बनाएं, पैर को सीधा करें, कमर गर्दन सीधी। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और ऊपर ले जाकर प्रणाम आसन में इस तरीके से आपस में दोनों हाथों को जोड़ दें। सामने किसी एक बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित करें और क्षमता अनुसार होल्ड। कम से कम 10 की काउंटिंग पूरी करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएं। दूसरे पैर से अभ्यास को दोहराएं। धीरे धीरे पैर को उठाएं और अपोजिट थाई के बराबर में इस प्रकार से लाकर रख दें। यहीं पर कुछ देर के लिए रुकें, बैलेंस बनाएं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, ऊपर ले जाकर प्रणाम आसन में इस प्रकार से जोड़ दें। सामने देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएं। रिलैक्स। इस प्रकार वृक्षासन का अभ्यास कम से कम दोनों पैरों से 3-3 बार दोहराएं। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इन आसनों के साथ साथ कुछ प्राणायामों का भी अभ्यास करें, जिससे कि हम बेहतर तरीके से और बेहतर रिजल्ट पा सकें और अपनी इम्यूनिटी को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकें, मजबूत कर सकें। इसके लिए आपको पहले कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना है और मुख्य रूप से ध्यान रखें कि जिस क्रम में हमने सभी आसन और प्राणायाम कराए हैं, आप उसी क्रम में करें। कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। दोनों हाथों को या तो घुटनों पर इस प्रकार से रखें या फिर चिन्ह मुद्रा लगाएं। आंखें बंद। अपना पूरा ध्यान नोस्ट्रल के अग्रभाग पर रखें। धीरे से श्वास भरें और फोर्सफुली बाहर। आपको ध्यान रखना है कि आपको फोर्सफुली श्वासों को जब बाहर निकालना है तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए और जब पेट अंदर हो आपका तो श्वास बाहर। इस प्रकार इस क्रिया का, इस कपालभाति षटक्रम क्रिया का अभ्यास करें, क्योंकि कपालभाति का अभ्यास करते हुए कुछ लोग एक गलती करते हैं। आप इस बात का ध्यान रखें।
कई बार हम एक बार श्वास भरते हैं और फिर उसे बार बार श्वास बाहर निकालते रहते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या फिर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। हमें क्या करना है, हर बार धीरे से श्वास भरना है और झटके से बाहर, श्वास भरना है झटके से बाहर, यानी कि हर अभ्यास में आपको श्वास भरना है और बाहर निकालना है, श्वास भरना है और झटके से बाहर निकालना है। आप लोग कम से कम 5 से 7 मिनट तक कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। धीरे धीरे आप समय सीमा को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। आपकी बैठने की मुद्रा वही रहेगी, कमर गर्दन सीधी और सुखपूर्वक स्थिति में बैठ जाएं। एक हाथ से नासाग्र मुद्रा बनाएं या विष्णु मुद्रा बनाएं और दूसरे हाथ से ज्ञान मुद्रा एवं ध्यान मुद्रा। चलिए लेफ्ट साइड से अभ्यास आरंभ करें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास भी आप 5 से 7 मिनट तक करें और धीरे धीरे इसकी समय सीमा को बढ़ाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारे शरीर में श्वासों का आदान प्रदान होता है, जिससे कि हमारी ऑक्सीजन मात्रा हमारे शरीर में पूरी तरीके से पहुंचती है और हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बेहतर होती है। इन सभी आसनों व प्राणायाम के क्रम से अभ्यास के साथ साथ आप कुछ और चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि आपका आहार। आप अपने आहार में हरी सब्जियों को शामिल करें, जैसे कि ब्रोकली, पालक, लौकी इत्यादि। फलों में आप ऐसे फलों को शामिल करें जिनमें विटामिन सी होता है, जैसे कि संतरा, अमरूद, आंवला। इसी के साथ दूध दही का सेवन भी जरूर करें, क्योंकि इनमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। साथ ही साथ आपको अदरक और लहसुन का भी उपयोग करना है, क्योंकि ये इनमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल गुण होते हैं। इसी के साथ ध्यान रखें, आपकी उम्र 20 हो, 40 हो या फिर 60 हो, स्वस्थ जीवन पर सभी का अधिकार है, यानी कि स्वस्थ जीवन सभी के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार की योग संबंधी वीडियोज के लिए और स्वस्थ बने रहने के लिए, नियमित योग से जुड़े रहने के लिए योग संगम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।